डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हमने जो ऐसे लिया है, जो आर्टिकल लिया है, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है। इसलिए इसको हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अच्छे से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, मतलब ये आर्टिकल जो है ऐसे जो है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर है। गेम्स और स्पोर्ट का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, क्या वैल्यू होता है आप गेम्स एंड स्पोर्ट का, इसको अच्छे से समझेंगे। और ये 10 मार्क्स का आता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और इस बार इसको बोर्ड में किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, हमारा शरीर जो है वो एक मशीन की तरह होता है। कितना सिंपल सेंटेंस हमने यहाँ पर यूज किया है। ऐसे में हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं, प्रत्येक आर्टिकल में एक एक सेंटेंस बहुत ही सिंपल तरीके से यूज किया गया है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर जो स्टूडेंट है वो भी इसको आसानी से समझ सकता है और अच्छे से इसको मेमोराइज कर सकता है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया, आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, हमारा जो शरीर है वो एक मशीन की तरह है। अ मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग। अ मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग, मतलब एक जो मशीन होती है वो कैन नॉट वर्क, कार्य नहीं कर सकती है विदाउट ऑयलिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना तेल लगाए कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती है। अगर मशीन में तेल नहीं लगाया जाएगा तो वो मशीन अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकती है। इन द सेम वे, उसी तरह से आवर बॉडी, हमारा जो शरीर है, कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, वह भी अच्छे से काम नहीं कर सकता है विदाउट एक्सरसाइज, बिना एक्सरसाइज के, बिना गेम्स के एंड बिना स्पोर्ट के। तो इसी तरह से हमारा जो शरीर है वो भी व्यायाम और खेल कूद जो होते हैं उनके बिना अच्छे से काम नहीं कर सकता है। दे गिव अस एनर्जी, वे हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज होते हैं, गेम्स होते हैं या स्पोर्ट जो होते हैं, वो हमारे बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद इसकी जो नेसेसिटी है इसके बारे में समझ लेते हैं। नेसेसिटी का मतलब होता है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, मतलब जो गेम्स और स्पोर्ट होते हैं इनकी नेसेसिटी क्यों है। सम पीपल थिंक, कुछ लोग ये सोचते हैं, डेट द एम ऑफ स्टूडेंट, कि किसी भी विद्यार्थी का जो उद्देश्य होता है, इज टू स्टडी, वो क्या होता है, केवल पढ़ाई करना होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि विद्यार्थियों का जो एम होता है, स्टूडेंट का जो एम होता है वो स्टडी करना होता है, इसके अलावा और कुछ भी उनका एम नहीं होता है। ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम एंड स्पोर्ट जो होते हैं, आर नॉट नेसेसरी, नेसेसरी माने होता है जरूरी या आवश्यक, टू हिम। गेम्स एंड स्पोर्ट यानी खेल कूद जो होते हैं वो उनके लिए जरूरी नहीं होते हैं, ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं। वो ये मानते हैं दे विल ईट अप मोस्ट, ईट अप यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, ईट अप का मतलब होता है नष्ट होना। तो दे विल ईट अप मोस्ट ऑफ हिज टाइम, और वे क्या करेंगे, उनके समय को बहुत अधिक नष्ट करेंगे। मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि जो बच्चे गेम्स या स्पोर्ट में मतलब पार्टिसिपेट करेंगे उनका समय बहुत ज़्यादा क्या होगा, ईट अप होगा, नष्ट होगा, बेकार होगा, और वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। सो हिज स्टडीज विल सफ़र, इसलिए उनकी पढ़ाई में क्या होगा, उनकी पढ़ाई में असर पड़ेगा, उनकी जो स्टडीज है उसमें क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू स्टडी, मतलब पढ़ाई करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। वट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, लेकिन हम हर समय स्टडी नहीं कर सकते हैं। देर इज़ अ लिमिट, देर इज़ अ लिमिट, एक सीमा होती है, टू आवर एनर्जी, मतलब हमारी एनर्जी की, हमारी ऊर्जा की भी एक सीमा होती है, हर समय हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। डूइंग टू मच वर्क ऑफ द सेम टाइप, मतलब एक ही प्रकार का इतना अधिक काम करके, अ मैन डिसइंटरेस्टेड, मतलब एक व्यक्ति जो होता है वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इतना अधिक कोई भी व्यक्ति, एक ही प्रकार का कोई व्यक्ति अगर बहुत अधिक काम कर रहा है तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, उदासीन हो जाता है। मतलब एक ही प्रकार का जो काम होता है वो उसको क्या बना देता है, द सेम टाइम, सेम टाइप, मतलब एक ही प्रकार का जो काम होता है इतना अधिक, वो मेक्स माने बना देता है, किसी भी व्यक्ति को डिसइंटरेस्टेड बना देता है, उदासीन बना देता है। ठीक है। विदाउट इंटरेस्ट, और बिना इंटरेस्ट के,
मतलब बिना रुचि के, जब किसी में रुचि नहीं है तो जो एफिशिएंसी होती है, जो हमारी कार्य कुशलता होती है, वो डेक्लाइंस हो जाती है। डेक्लाइन का मतलब कमी आना। तो बिना इंटरेस्ट के, बिना रुचि के जो एफिशिएंसी होती है वो डेक्लाइन हो जाती है, जो हमारी कार्य कुशलता होती है उसमें कमी आ जाती है। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य कुशलता और डेक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी आना। नेक्स्ट रीडिंग इसकी है इम्पोर्टेंस। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। फॉर स्टडीज़ मतलब पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए। बी शुड बी हेल्थी, हमें हेल्थी होना चाहिए। हेल्थी मतलब हमें क्या होना चाहिए? मतलब पढ़ाई के लिए हमें स्वस्थ होना चाहिए। अ वीक एंड सिक स्टूडेंट मतलब एक कमज़ोर। तो यहाँ पर लिखा है अ वीक एंड सिक स्टूडेंट, एक कमज़ोर और बीमार, सिक का मतलब बीमार स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी, पढ़ाई नहीं कर सकता है प्रॉपरली माने ठीक तरीके से। तो एक बीमार, एक कमज़ोर और बीमार जो स्टूडेंट होता है वो अच्छे से पढ़ाई, अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकता है। गुड हेल्थ मेक्स, अच्छा स्वास्थ्य, मेक्स माने बनाता है वर्क बेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा स्वास्थ्य काम को बेहतर बनाता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका कार्य भी बेटर होगा, आप अच्छे से उस काम को भी कर पाएंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट, खेल और कूद जो होते हैं, मेक अस हेल्थी, हमें स्वस्थ बनाते हैं, एंड फिट फॉर वर्क, और हमारे कार्य के लिए भी हमें क्या रखते हैं? फिट रखते हैं। तो गेम्स और स्पोर्ट हमें क्या बनाते हैं? स्वस्थ बनाते हैं, और किसी भी काम के लिए हमें फिट रखते हैं। तो इसलिए गेम्स और स्पोर्ट का बहुत अधिक महत्व है। अगर गेम्स और स्पोर्ट आप खेलते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप पढ़ाई को भी अच्छे से कर पाएंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएंगे, और अपना जो कार्य है वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। दे प्रोवाइड, वो प्रोवाइड कराते हैं द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, वो शरीर के लिए एक अच्छा व्यायाम प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। मतलब स्पोर्ट्स और गेम्स जो होते हैं उससे क्या होता है? बॉडी के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज मिल जाती है। द लिम्स, और जो लिम्स होते हैं मतलब हमारे जो अंग होते हैं वो मूव करते हैं। मूव का मतलब हिलते हैं। एंड ब्लड सर्कुलेट्स, और जो ब्लड सर्कुलेट्स होता है, जो खून का जो बहाव होता है वो अच्छे से होता है। सो द बॉडी फंक्शन बेटर, इसलिए जो शरीर होता है हमारा, जो बॉडी होता है वो अच्छे से फंक्शन करता है, अच्छे से काम करता है। हेल्थ इज अ बेसिक ऑफ सक्सेस, स्वास्थ्य जो होता है वो जीवन का बेसिक होता है, जीवन का आधार होता है। विदाउट हेल्थ, बिना स्वास्थ्य के, वी हैव नो चार्म इन लाइफ, और बिना स्वास्थ्य के हम अपने जीवन में जो चार्म होता है, जो आकर्षण होता है, उसको हम खो देते हैं। बिना स्वास्थ्य के हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का चार्म नहीं होता है, किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होता है। सो इट इज़ करेक्टली सैड, इसलिए इसको बिल्कुल ठीक कहा गया है। इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट, यदि धन खो गया है, लॉस्ट माने खो गया है, तो नथिंग इज लॉस्ट, तो कुछ भी नहीं खुआ है। इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट, यदि स्वास्थ्य खो गया है, तो यहाँ कामा का मतलब तो होता है, तो समथिंग इज लॉस्ट, तो कुछ खो गया है। यदि स्वास्थ्य आपका खो गया है तो कुछ खो गया है। मतलब इस कहावत का मतलब क्या हुआ? इस प्रोवर्ब का मतलब ये हुआ कि अगर धन खो गया है तो कुछ भी नहीं हुआ है, धन को दोबारा कमाया जा सकता है, दोबारा अर्न किया जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य अगर खो गया है तो कभी कभी ऐसा स्वास्थ्य होता है जिसको दोबारा इम्प्रूव करना, दोबारा रिकवर करना मुश्किल पड़ जाता है। तो अगर स्वास्थ्य खोया है तो कुछ खुआ है। इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट, यदि चरित्र खो गया है तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो सब कुछ खो गया है। अगर आपका चरित्र खो गया है तो उसे दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता है। तो ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस। इसके बाद इम्पोर्टेंस में अभी कुछ लाइनें और दी हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो गेम और स्पोर्ट होते हैं वो मेक माने बनाते हैं, अस माने हमें क्या बनाते हैं? डिसिप्लिन। मतलब गेम और स्पोर्ट हमें अनुशासित बनाते हैं, मतलब हम अनुशासन में रहना सीखते हैं। जब हम गेम और स्पोर्ट में हिस्सा लेते हैं तो हम एक अनुशासन में रहते हैं। दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ, दे कीप द मशीन, वो रखते हैं मशीन को ऑफ लाइफ, यानी कि वो जीवन की मशीन को क्या रखते हैं? रन स्मूथली, वे जीवन की मशीन को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। रन स्मूथली का मतलब क्या हुआ? सुचारू रूप से उसको रन करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। दे टीच अस टीम स्पिरिट, और वे हमें टीम स्पिरिट की जो भावना होती है हमारे अंदर, जो टीम भावना होती है उसको वो क्या करते हैं? सिखाते हैं। वी लर्न, हम सीखते हैं, टू एडजस्ट विद अदर्स, मतलब हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना सीख जाते हैं। वी लर्न, हम सीख जाते हैं, टू एडजस्ट करना विद अदर्स, मतलब हम दूसरों के साथ तालमेल बनाना सीख जाते हैं। अगर हम टीम में रहते हैं, टीम में अगर हम
काम करते हैं, टीम में खेलते हैं, तो इससे हम एक दूसरे को एडजस्ट करना सीख जाते हैं। दे टीच अस कोऑपरेशन, और वो हमें कोऑपरेशन सिखाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना सिखाते हैं। एवरी प्लेयर्स थिंक ऑफ द टीम, और प्रत्येक खिलाड़ी जब होता है, प्रत्येक खिलाड़ी जो होता है वो हमेशा अपनी टीम के बारे में ही सोचता रहता है। मतलब जैसे एक प्लेयर जो होता है वो हमेशा अपनी टीम की तरक्की के बारे में, टीम की जीत के बारे में ही हमेशा सोचता रहता है। दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, दे डेवलप वो विकसित करते हैं, क्या विकसित करते हैं, वे विकसित करते हैं द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी फिर उनमें क्या होता है, आत्म बलिदान की जो भावना होती है वो उनमें विकसित हो जाती है। दे डेवलप वे विकसित करते हैं द स्पिरिट माने भावना ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, आत्म भावना, आत्म बलिदान। तो उसमें उनमें क्या होता है, आत्म बलिदान की जो भावना होती है वो विकसित होती है। इसके बाद इसका कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष। वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हमें हिस्सा लेना चाहिए हमें हिस्सा लेना चाहिए किसमें, गेम्स में और स्पोर्ट में हिस्सा लेना चाहिए। वट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडीज़, लेकिन अपनी जो स्टडीज़ है, अपनी जो पढ़ाई है उसकी कीमत पर नहीं। मतलब गेम्स और स्पोर्ट में तो हमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई की जो हमारी कीमत है उसको भी हमें समझना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि पढ़ने के समय भी हमें खेलना चाहिए। सो अ बैलेंस्ड व्यू इज़ वेरी नेसेसरी, सो अ बैलेंस्ड व्यू, इसलिए जो एक बैलेंस्ड व्यू होता है इज़ वेरी नेसेसरी, नेसेसरी माने क्या होता है, जरूरी या आवश्यक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए एक संतुलित जो दृष्टिकोण होता है, एक जो संतुलित यानी बैलेंस्ड व्यू जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही जरूरी यानी कि आवश्यक होता है। आवर रूल ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का जो नियम है, शुड बी वो ऐसा होना चाहिए कि वर्क वाइल यू वर्क, मतलब खेलने के समय हम खेलें, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जबकि मतलब यहाँ पर क्या हुआ, वर्क वाइल यू वर्क, मतलब कार्य करने के समय हम कार्य करें, काम करने के समय हम काम करें, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और खेलने के समय हम खेलें। ये हमारे जीवन का एक नियम होना चाहिए। तो ये था ऐसे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।